हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था, आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के जो भी मुझे मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, जिस डेट के मैं आपको ज़रूर अपलोड करूंगा क्वेश्चंस हो गए। तो आज हम इस वीडियो में जो आपका कल यानी कि 6 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, ओके, तो उसके 12 मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, बस आप समझते हुए चलिएगा। ओके, 1 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जो मैथ के क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। और आने वाले जो भी रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बिलीव करिए, सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप से हो गए, डिजिट चेंज हो रही हैं, कॉन्सेप्ट आपका सेम है। मोस्टली जो गिने चुने जो टॉपिक हैं आपके वही पूछे जा रहे हैं, बस आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे मैथ के वो कर लीजिए, और जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं इनको ही करके जाइएगा। बहुत ही अच्छा आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, टिग्नोमेट्री से मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका है tan 8 डिग्री एंड tan 22 डिग्री एंड tan 68 डिग्री एंड tan 82 डिग्री एंड cot 60। इसको सॉल्व करके आपको बताना था आपका आंसर क्या आएगा। ओके, सॉल्यूशन आपने यहाँ पे देख लिया होगा। नाउ ये बेसिक सा क्वेश्चन था। हम इसको 8 को 90 माइनस 82 लिख सकते हैं एंड tan 22 को 90 माइनस 68 लिख सकते हैं। जिन एंगल्स का सम आपका 90 बनता है उसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या 8 है और ये आपका 82 है, तो इन दोनों का सम क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री। तो किसी एक को चेंज कर लिया हमने यहाँ पे। एंड सिमिलर 22 और 68 90 था, किसी एक को चेंज कर लिया, ठीक है। और cot 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/√3 होता है, और बाकी हमने सेम रहने दिए। tan 90 माइनस शीट आपका cot होता है, तो वहाँ से इस प्रॉपर्टी से हमने इसको लिख दिया है। और cot का अपोजिट 1/10 होता है, तो ये जो बाकी बचे टर्म कट जाएंगे, रिमेनिंग पार्ट आपका 1/3 है। शॉर्ट मेथड हम आपको बता देते हैं, अगर आपका एग्जाम में आगे पूछा जाए तो आपको लॉन्ग से ही करना है। बेसिक आपने देख लिया है, शॉर्टकट मेथड बताते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में क्या करना है, जब भी आपके ए और बी दोनों एंगल्स का सम आपका 90 बन रहा हो, जैसा कि ये क्वेश्चन था आपका tan 8 और 82, इनका सम 90 बन रहा है और दोनों आपके 10 मल्टीपल में लगे हों तो उनकी वैल्यू 1 होती है। ओके, जैसे यहाँ पे tan 8 मल्टीप्लाई tan 82, इनका वैल्यू 1 होगा। एंड सिमिलर tan 22 और tan 68, इनका सम भी आपका क्या होगा, आपका कितना होगा, 1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ए और बी का सम 90 हो तो उनके प्रोडक्ट का जो सम होता है वो 1 होता है। तो इनडायरेक्टली इन सबको आप हटा देना, जिसकी वैल्यू आपको पता है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना, तो आपका √3 आ जाएगा, 1/√3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी टिग्नोमेट्री से पूछा गया था। आप अपनी शिफ्ट को आप चेक कर लेना। दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए जो मुझे मिले थे। 12 क्वेश्चन है ओनली इसमें, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बिलीव करिए, इन्हीं को तैयार करके जाइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं। आई होप सभी लोग अच्छा करके आ रहे होंगे एग्जाम को। ओके, तो क्वेश्चन था sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको a प्लस बी का जो होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी होता है पहले उसको ओपन करना है। sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a प्लस cos स्क्वायर a sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। cos और sec एक दूसरे का अपोजिट होता है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 2 रह जाएगा। एंड सिमिलर आपका साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका 2 रह गया, इधर से भी आपको 2 मिला। ओके, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये दोनों जो सेम टर्म थे, साइन स्क्वायर और आपका ये कॉस स्क्वायर मैंने एक साथ कलेक्ट करके लिख लिए बिकॉज प्रॉपर्टी से 1 हो जाएंगे। ये 1 हो गया, 2 और 2 आपका 4 तो 5 हो गया, प्लस का कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नाउ अब अपने ऑप्शन को चेक करते हुए चलना। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका है, यदि 6 बच्चों का जन्म, ठीक है, 6 बच्चों का जन्म होता है 2-2 वर्ष के डिफरेंस पे होता है, ठीक है, तो उनके आयु का जो योग दे रखा है आपको, सम ऑफ देयर इज 42 ईयर्स। ओके, तो सबसे बड़े बच्चे की आपको आयु बतानी है, सबसे बड़े बच्चे की जो एज होगी वो कितनी होगी। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया। मान लिया हमने जो एक बच्चा जो जन्म हुआ है पहले वाले का वो x है। अब बाकी जो जिनका जन्म होगा आगे 2-2 की डिफरेंस पे आप लेते हुए चलिए। तो अगला x+2 लिख लिया था, अगला फिर x+4, x+6, x+8 और x+10। तो ये हमारे यहाँ पे 6 बच्चे हो गए, और इन सब का जो एज दे रखा है, सम ऑफ एज इज वो 42 है।
इन सबको आप ऐड कर लीजिए, 6x + 30 = 42। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको x मिलेगा 2 और सबसे बड़े बच्चे की जो एज थी वो आपकी आएगी, जो सबसे बड़ा जो होगा वो आपका होगा x + 10 वाला। तो x + 10 = x + 2 = 12। तो सबसे बड़े बच्चे की जो एज होगी वो आपकी 12 होगी। अगर आपसे क्वेश्चन में सबसे छोटे वाले की पूछी जाती तो वो ओनली x यानी कि 2 होता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सॉरी, 3 तो देख ले, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आप अपनी शिफ्ट को चेक करते हुए चलना, मैंने कंबाइंड यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ओके, जरा ध्यान से अपन ऑप्शन को चेक करते हुए चलना आप, ठीक है। दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हैं आपके ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है, a = 50 था और v = 20 है। तो आपको AQ + BQ का वैल्यू आपको बताना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सभी लोगों का ये सही होगा। 50 का क्यू 125,000 एंड 20 का क्यू 8,000 आप ऐड करोगे तो 133,030। ओके, तो आपका ये ऑप्शन चेक कर लेना, जो भी आपका शिफ्ट में है आप चेक कर लो किस शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। दोनों के कंबाइंड है, जैसे मैंने बोला था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, बहुलक यानी कि मोड आपको 24 दे रखा था, मध्य का यानी कि मीडियन आपको 23.0 माध्य पूछा था। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं जितने भी एग्जाम हुए हैं, आप इन्हीं की तैयारी करके जाइए जो हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम आपका होगा, बिलीव करिए। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, मोड = होता 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ओके, जो वैल्यू गिवन है आपको रख देनी है। मोड आपका 24 है, 3 × मीडियन दे रखा था, माइनस का 2 मीन हमें फाइंड करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 67.8, लेफ्ट हैंड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन देख लीजिए, जो आपका मीन आएगा वो आपका आएगा 22.59 और अपने ऑप्शन को चेक कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या तो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जा रही हैं, सम ऑफ रूट्स पूछे जा रहे हैं, या तो ओनली रूट्स ही पूछे जा रहे हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को आप अपना तैयार कर लीजिए। तो x² - 6x + 8 = 0। तो आपको इसके मूल आपको बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टर सभी ने कर लिए होंगे, ये बेसिक है यहाँ पे। और यहाँ पे शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड में क्या करते हैं, 4 × 2 = 8, हमें -6 चाहिए तो दोनों को हमने माइनस लिख लिया। जब दोनों माइनस में आएंगे तो 0 की तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाते हैं, इसीलिए आपके जो मूल आएंगे 4 और 2 आएंगे। आई होप सभी का सही होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7, बार कॉन्सेप्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आई होप सभी को क्लियर होगा बार कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन आपका था 0.2 और 36 के ऊपर आपको बार का साइन है, तो इसको आपको रेशनल नंबर में चेंज करना है। रूल क्या होता है, पहले तो आप इन तीनों नंबर को लिख लीजिए, 236। ओके, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसी को माइनस कर देते हैं। 2 के ऊपर बार नहीं है तो हमने 2 को माइनस कर लिया। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, हर में जितने नंबर के ऊपर बार है वो उतने ही 9 आप नीचे लगा दो, 999। ओके, और जो नंबर आपका बच रहा है 2 और उतने ही 0 आप नीचे लगा दो। जैसे 1 डिजिट बच रहा है तो 1 0 आएगा, 2 डिजिट आपके होते तो 2 डिजिट को हम नीचे लिखते, राइट। अब आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 234 अपॉन 990। ओके, अगर आपका ये ऑप्शन में है तो आप इसको टिक कर लीजिए, अदरवाइज सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है तो आपका ये होगा। ओके, आप अपने ऑप्शन को चेक कर लेना जैसा आपका उसमें दिखाई दे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। समान भुजाओं वाले त्रिभुज का कोण कितना होता है। समान भुजाओं का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में जो आपके एंगल्स होते हैं वो 60-60 के होते हैं। तो आप अपना देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, सिंपल इंटरेस्ट से लेके प्रॉफिट लॉस से लेके सब कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, सबको पता होंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन था आपका 2400 रुपये की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितनी हो जाएगी। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला आपको A = P + 1/R/100। इन्हीं को तैयार करके चले जाइए। क्वेश्चन जितने हुए हैं बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा, बिलीव करिए। सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो डाटा आपको रखना है, फिर सिंपल सी कैलकुलेशन है रहनी है। आप देख लीजिए सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन में आप मिला लीजिएगा 26 और 46। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा इस वीडियो में। तो जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्या था क्वेश्चन में, 77 सेंटीमीटर लंबे और 50 सेंटीमीटर चौड़े आयत का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। एक रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो सर्कल के एरिया के इक्वल है। ओके, और आपको रेक्टेंगल की जो साइड है वो गिवन है 77 और 50।
तो आपको ब्रेथ का परिमाप यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन तो देख लो आप, है ना, सॉल्यूशन तो मैंने कर दिया है। अब मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन में गिवन था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। लेंथ आपको 77 गिवन था, ब्रेथ आपको 50 गिवन था, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है, 7 का मैंने मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 22 का डिवाइड कर दिया, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे रेडियस मिल जाएगा 75। ओके, दिख रहा होगा आपको 75। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है आपका 2πr। कोई भी क्लोज फिगर होता है तो उसका सरकमफ्रेंसी उसका पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम सर्कल के लिए 2πr यूज़ करेंगे। फिर आपको रेडियस जो आपने निकाला है 35 यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपका 220 आएगा। ओके, तो अपना ऑप्शन मैच कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, फिर अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का क्वेश्चन आपका यह है क्वेश्चन नंबर 11। एक रेलगाड़ी आपकी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। ओके, तो ट्रेन की आपको लंबाई बतानी है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड। टाइम किस में दे रखा है आपको, सेकंड में। तो अब आपको स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को हम जब इस मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 10। ओके, क्योंकि ये 18 से 2 टाइम कट हो जाएगा ना, तो 5 2 10, तो 10 आ गया। अब स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपका 10 हो गया और टाइम भी आपका 10 था, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 100 मीटर। यही लेंथ आपकी ट्रेन की होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और अनदर क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा पूछा गया है एग्जाम में, जिसका लेवल बहुत ही अच्छा है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 12 जरा आप ध्यान से समझना, मैंने शॉर्ट मेथड को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। बेसिक से करते तो थोड़ा लेंथी हो जाता। क्वेश्चन आपका है, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या में क्या होती है 20% की कमी हो जाती है, 20% कमी हो जाती है एक बेलन की त्रिज्या, ठीक है। और जो उसकी ऊंचाई होती है वो 25% उसकी बढ़ा दी गई है। तो बेलन के आयतन में कितना फ़र्क पड़ेगा वो आपको बताना है। पहले तो बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता होना चाहिए, क्या होता है πr²h। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने बोला था क्वेश्चन में जो आपकी रेडियस है, रेडियस कितना कम हो रहा है 20% डिक्रीज़ हो रही है। 20% डिक्रीज़ का मतलब क्या है, यदि वो पहले 100 रहा होगा तो डिक्रीज़ हो गया 80 हो गया होगा। ओके, जब हम इसको ब्रेक करेंगे और सिंपल फॉर्म में तो हम 20 से कट हो जाएगा, 25 जा 100, 24 जा 80। तो हम बोल सकते हैं अगर उसकी रेडियस अगर पहले 5 थी तो अब उसकी डिक्रीज़ होके 4 हो गई। ओके, नाउ एंड सिमिलर अब हाइट पे चलते हैं। हाइट क्या गिवन था 25% इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर वो पहले 100 थी तो अब 125 हो गई होगी। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 4 जा 100 है, 25 5 जा 50, यानी कि पहले 4 थी तो वो एक बढ़ के 5 हो गई। तो ये हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई। पहली कंडीशन में रेडियस हो गया, हम इसको R1 बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं H1 और इसको बोल सकते हैं हम R2 और इसको बोलते हैं हम H2। ओके, दोनों वैल्यू से आप अपने एरिया निकाल लीजिए। πr² होता है, तो पहली कंडीशन के लिए निकालेंगे तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है आपका 4, तो यहाँ से आ गया 100। पहली कंडीशन में आपका जो वॉल्यूम है वो आपका आ गया 100 पाई। एंड सेकंड कंडीशन के लिए निकालो, R2 कितना हो जाता है 4 का स्क्वायर πr² इंटू एच, और सेकंड कंडीशन में जो h आपका होता है वो 5 हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 80। अब देख लो डायरेक्टली हमें दिख रहा है जो दोनों वॉल्यूम में जो डिफरेंस है वो आपका 20% का आ रहा है। ओके, आप ऐसे करना नहीं चाहते, मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से आपको दिखा भी दिया है। पहले उसका वॉल्यूम कितना था 100 पाई, 100 से कितना कम हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हुआ 20, क्योंकि अब 80 हो गया ना, तो डिक्रीज़ कितना हुआ 20%। निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका 20%। तो ये थे 12 क्वेश्चन जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में 6 सितंबर को जो पूछे गए थे। और इससे पहले में 1 सितंबर में जो आपके एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उसका वीडियो में पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। बिलीव करिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इन्हीं की तैयारी करके जाइए, बहुत ही अच्छा पेपर आपका होगा। एंड थैंक यू। अगर अदर किसी एग्ज़ाम के हमें क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। एंड थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।